जैसे ही द्वेष आया हम अस्थिर हो गए। आपके मन में थोड़ा सा कोई बात आ जाए, है ना, बहुत बड़ी बात भी ना हो, थोड़ी सी बात आ जाए, आपका मन बिल्कुल परेशान हो जाता है, बिल्कुल परेशान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, कोई प्रोग्राम है, कुछ है, या कुछ चल रहा है, और कई बार किसी ने कोई सेवाएं की और वो हुआ, व्यक्ति जो है बहुत सारी चीज़ों को जो हैंडल करते हैं, उनमें कई बार ऐसा हो जाता है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ उस समय, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो नहीं कहा जाता, नहीं बताया जाता, कई चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी कुछ करता है, सेवा करता है, तो हर व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि मेरी सेवा को भी रिकॉग्नाइज किया जाए, मेरी सेवा को भी अप्रिशिएट किया जाए। हाँ, तो अगर वहाँ पता चला 4 को कह दिया और 1 रह गया तो उस व्यक्ति के लिए तो बहुत बड़ा मतलब कहर हो जाता है, क्योंकि घर जाके वो यही सोचता रहता है, मतलब हमने कह दिया, हमें कहा नहीं, मतलब क्या बात हो गया, तो हमने ठीक से नहीं किया, या फिर प्रभु जी जो है मतलब हमारे से जो है आजकल द्वेष भाव रखे हुए हैं, ईर्ष्या चल रही है हमारे से, मतलब कुछ भी ऐसा हो जाता है मेरे जीवन के अंदर, तो व्यक्ति जो है रात को चैन से सो नहीं सकता। हाँ, बात कुछ भी नहीं है, लेकिन सो नहीं सकता, इतना छोटा सा कारण है। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने एक बार स्टोरी सुनाई थी 2 दोस्तों की, बहुत पक्के दोस्त थे, रोज का उठना बैठना, 24 घंटे मिलना, सब अलग अलग रहते थे, दोनों पास में रहते थे। तो एक दिन एक जो दोस्त था वो रात को सही से सोया नहीं। कई बार हो जाता है कि अजीब अजीब सपने दिखते हैं, तो बड़ा अजीब सा उसका रात जो है गुजरा, अजीब सा सपना दिखा, कुछ अजीब देखा उसने, बस सुबह उठा तो उसी को सोचता रहा, ये ऐसा क्यों दिखा, मतलब ये क्या है, मतलब होता है कभी कभी हमारे साथ भी होता है, कुछ अजीब सा दिखता रहता है। तो ऐसे सुबह उठा और अजीब सा घर से निकलता है, बस सोच में ही जा रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्यों दिखा। और जब वो निकला तो दूसरा दोस्त भी निकला काम पर, वो भी निकला, तो दूसरे वाले दोस्त ने उसे बोला, अरे कृष्णा, तो भाई साहब तो देख नहीं रहे, तो उसमें अपनी धुन में थे, आवाज़ आई नहीं, सही से अपने विचारों में थे, उसने कोई जवाब दिया नहीं, वो ऐसे चला गया। अब ये व्यक्ति सारा दिन सोचता रहा, मतलब अब देखो भौतिक रूप से सब अलग अलग होते हैं, तो व्यक्ति के मन में एकदम विचार आ जाता है, अच्छा मतलब मैं थोड़ा गरीब सा हूँ, हो सकता है मतलब मन में वो आ गया हो, फर्क आ गया हो, अपने आप को ज़्यादा ऊंचा समझने लगा, आज मतलब हरे कृष्णा बोला तो देखा ही नहीं, मतलब ऐसा क्या हो गया भाई। वो सारा दिन ऐसे विचार करता रहा, फिर लास्ट में मेरा अरे अगर ये ऐसा है तो मैं क्यों बात करूं। अब अगले दिन सुबह उठा तो नॉर्मल था, अब वो फिर से ये निकला, उधर से निकला। अब जब दोबारा से हरे कृष्णा उसने बोली नहीं, तो ये मुंह फेर कर निकला, इसने जवाब दिया नहीं, क्योंकि इसकी हरे कृष्णा का जवाब उसने दिया नहीं था। तो उन्होंने सोचा अच्छा बच्चों, कल बहुत बन रहा था नहीं, तो आज जो है उसने मुंह घुमाया और वो चला गया। और दूसरे दिन जो है दोनों ने हरे कृष्णा नहीं बोला, एक इधर को मुँह करके उधर मुँह करके चला गया, फिर बात करनी छोड़ दी। अब बताओ, दोनों में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ बटा नहीं, लेकिन बिना कारण के ही दोनों ने मुंह इधर फेर लिया और बातचीत बंद हो गई, झगड़ा हो गया। तो इस जगत में कुछ ज़्यादा कारण चाहिए नहीं परेशान होने के लिए, क्योंकि नेचर से ही परेशान है, बस बहाना चाहिए। जैसे कई बार कहते हैं ना कि मन कर रहा था रोने का और किसी ने थप्पड़ मार दिया, बस मन तो कर ही रहा था रोने का, किसी ने थप्पड़ मार, कारण मिल गया अरे भाई देखो तुम थप्पड़ मार दिया, नहीं। तो ये नेचर है इस जगत की, क्योंकि हम स्वभाव से ईर्ष्यालु हैं, बस कोई कारण चाहिए जिसको बहाना बनाकर हम जो है वो अपने अंदर की जो भड़ास है उसे निकाल सकें। ठीक है, ईर्ष्या तो भरी पड़ी है, उसको कोई दिक्कत नहीं, इस वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि इस जगत में अगर आपको टिके रहना है, मतलब भक्ति में टिके रहना है, तो वहाँ पर बोले सुख दुख के समाकृत लाभालाभ नहीं,
मतलब आप क्या है कि हर परिस्थिति में आप ये देख के चलो कि भाई ये सब टेम्परेरी है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अरे कह दिया तो भी बात वही है, नहीं कहा तो भी बात वही, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, कोई हमें मारा पीटा तो नहीं, कोई गाली गलौज तो नहीं किया। अगर ठीक है कोई चीज़ ऐसी नहीं कही गई तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है व्यक्ति भी बिजी हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्यक्ति के साथ में, अपनी अपनी परेशानियां सबके साथ में हैं। हो सकता है अपनी किसी परेशानी से ग्रस्त हो, आज नहीं कह पाया तो नहीं कह पाया तो क्या हो गया, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। अगर किसी ने आपको हरे कृष्णा नहीं बोला, किसी ने आपको धन्यवाद नहीं दिया किसी चीज़ के लिए, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, नहीं। लेकिन मन ऐसा है कि बस उस बात को लेके, क्योंकि वास्तविकता में करने का मन नहीं हो रहा वास्तविकता में भक्ति करने का मन अंदर से होता नहीं, मन हमारा चाहता ही नहीं भगवान का नाम ले बैठ कर, तो ना लेने का कोई बहाना चाहिए। अजी देखो हम तो कर ही रहे थे, हमारा तो सब हो ही रहा था, बट हमें तो ऐसा कह दिया, बताओ जी मैं हम नहीं बजाऊँगा कहते। मतलब मन तो अंदर से पहले ही कह रहा है भाई क्या काम कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, भगवान का नाम लेना है क्या। इस जगत में मौज मस्ती करने के लिए इतना साधन दिया है भगवान ने, पहले वो कर लो ना। क्या इंद्रियां भगवान ने भोगने के लिए तो दी हैं, नहीं व्यक्ति कहता इंद्रियां भगवान ने भोगने के लिए नहीं तो दी क्यों है, जीवा दिए तो खाओ, इस जगत में किसी को मत छोड़ो, सबको खा जाओ नहीं। तो ये सोच कर कि जीवा दी है, दान दिए, खा लो, सब कुछ खा लो, तो ये है तो पशु वो। लेकिन वास्तविकता में मनुष्य होना शरीर से वो मनुष्य नहीं कहलाता है। जब हमारी चेतना मनुष्य वाली होती है तब हम उसको मनुष्य कहते हैं। तो इसलिए एक परिस्थिति में होना व्यक्ति को ये दर्शाता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ नहीं चाहिए तो मतलब कुछ नहीं चाहिए। जब हम इस भाव से रहते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ, और सेवा किसको कहते हैं, सेवा किसको कहते हैं, आपके घर में काम वाले आते हैं कि नहीं आते हैं, काम करने आते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने आते हैं कि नहीं आते, आते हैं, तो वो सेवा करते हैं आपकी कि नहीं करते, हाँ बताइए, वो सेवा करते हैं। झाड़ू पोछा कोई घर में करने आ रहा है, बर्तन करने आ रहा है, साफ सफाई करने आते हैं, वो सेवा करने आते हैं आपकी, क्या करने आते हैं, नौकरी करने आते हैं। सही, तो जो ठीक है माता जी के लिए सेवा है बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं तो सेवा जो है वास्तविकता में सेवा कहते किसको, नहीं सेवा कहते किसको है। मान लिया कोई आपके पैर दबा रहा है, हाँ, और उसे पता है कि पैर दबाने के 100-200 रुपये मिल रहे हैं, अच्छे से दबा के चला जाएगा। कल को 100-200 रुपये आप नहीं देंगे तो क्या पैर दबाएगा आपके। आप किसी बर्तन वाले को बोले भाई अगले महीने फ्री में काम करना है, करवाओ, किसी से करवाते हो क्या, और कर देगा सेवा वो। अगर वो सेवा कर रहा होता तो पूरे साल जो है ठीक है माता जी आप घर आके जो है बर्तन वर्तन सब करके तो है, बस लेना कुछ नहीं है। कोई है क्या ऐसा काम वाला जो कुछ नहीं लेना है। तो सेवा का मतलब समझिए, सेवा उसको कहते हैं जिसके बदले कुछ ना लिया जाए, तभी तो सेवा है। और अगर ले लिया आपने तो वो सेवा नहीं रही, ठीक है, वो नौकरी हो गई। तो अगर आपने किसी की सेवा की और बदले में वाहवाही लूट ली नहीं, वाहवाही ले ली तो फिर सेवा नहीं हुई, है कि नहीं। ये कैसे कहेंगे अगर सेवा हुई। सेवा उसे कहते हैं जहाँ करते भी हैं और नाम भी सामने नहीं आता है, ठीक है, सेवा उसे कहते हैं, साइलेंट सेवा। तो वैष्णव जगत में इतने सारे वैष्णव हैं और इतना कुछ करते हैं और हम जानते भी नहीं हैं, जानते भी नहीं, उनके नाम भी नहीं आते, अपने नाम आगे लाते ही नहीं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूँ। सेवा उसको कहा जाता है जहाँ निस्वार्थ, बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है।
चुपचाप कोई सेवा की जाती है। लेकिन ये भाव तभी आता है व्यक्ति के अंदर जब वो चीज़ों को समझे। नहीं, ऐसा व्यक्ति वो है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया है। सुख दुख, लाभ हानि, शत्रु मित्र, नहीं, इन सब चीज़ों से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति जो है वो जानता है कि चीज़ें हो रही हैं उसी की वजह से, हाँ, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। और ये चीज़ आती कहाँ से है? भगवान से आती है। आप देखो भगवान के अंदर कितना बड़ा गुण है ये। हमने एग्जाम्पल दिया था कि अर्जुन जो है वो कुछ नहीं जीता हुआ, देखा जाए तो अर्जुन वास्तविकता में वहाँ कुछ नहीं कर पा रहा है। भगवान ने ही किया सारा कुछ। अर्जुन के रथ पर भगवान का होना ही ये प्रमाण है कि अगर भगवान 1 मिनट के लिए रथ से हट जाए और अर्जुन अकेला लड़े तो एक पल नहीं रुकने वाला है। भगवान के वहाँ होना मतलब ये है कि सारा जगत वहाँ पर मौजूद है। स्वयं हनुमान जी उसके रथ पर हैं और उसका रथ भी जो है वो अजय रथ है जिसको अग्निदेव ने उनको दिया था। तो ऐसे रथ के ऊपर भगवान बैठे हैं और उसके बाद युद्ध हो रहा है और सब भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट किसको मिल रहा है? अर्जुन को मिल रहा है। भगवान ने कोई क्रेडिट नहीं लिया। भगवान तो मतलब हाथ शस्त्र भी नहीं उठा रहा। हाँ, तो ये शिक्षा कौन दे रहे? भगवान दे रहे। ठीक है। तो वास्तविक वैष्णव व्यवहार जो है वो ये है, जब हम कर रहे होते हैं और उसका कोई हमारे अंदर अभिमान नहीं होता। ठीक है, कोई ग्लोरीफाई कर रहा है, करे, है ना, वो अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ है कि कोई ग्लोरीफाई कर रहा है। कोई अर्जुन को बड़ा बना के भगवान को बड़ा बना रहे हैं, भगवान को अप्रिशिएट कर रहा है, वो उनका काम है ना, अपने को नहीं। वैष्णव जगत में एक बहुत बड़ी कहावत है कि सेल्फ प्रेज इज इंटरनेशनल डिफेम। जो व्यक्ति अपनी खुद से तारीफ करता है मतलब वो अपने आप को पूरे जगत में बदनाम कर रहा है, इस तरीके से। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है अभिमान में आती है, तो वैष्णव में अभिमान नहीं होता। जो अभिमानी है वो वैष्णव नहीं, ठीक है, वो जगत का नियम नहीं है अभिमानी वैष्णव। तो इसलिए समान होना मतलब हमने किया, लेकिन हमने उस चीज़ के लिए नहीं किया कि हमें सम्मानित होना है। हमने किया, ठीक है, कोई सम्मान दे रहा है तो ठीक है, लेकिन हमें वो सम्मान लेना नहीं है। ठीक है, हमें वो सम्मान लेना नहीं है कि अरे नहीं हम तो लालच बैठे थे मौका ही ढूंढ रहे थे तो अलग है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत आवश्यक है। तो यहाँ इस चीज़ के बारे में ये बताया जा रहा है। अब अर्जुन ये कह सकता था युधिष्ठिर से, अरे भाई भगवत गीता तो मुझे सुनाई है भगवान ने, मेरे रथ पर बैठे रहे भगवान, मेरे हिसाब से देख मेरे को बचाने के लिए रहे हैं, तुम कैसे बड़े हो गए हो? हाँ, तो युधिष्ठिर को अर्जुन कह सकते थे, नहीं बोले भी तुम हटो, राज तो मैं करूँगा, मेरा बनता है राज तो नहीं तो आ जाओ फिर हो जाए तो बात। ईर्षा तो ऐसी करवाती ना, अगर देखा जाए स्वाभाविक रूप से। तो फिर भीम कहता है भाई 100 के 100 कौरव तो मैंने मारे तुम लोगों ने क्या किया? जैसा होता है ना, लास्ट में कोई बैंक लूट दिया और जो चोर है फिर बाहर में लड़ते हैं, अरे ये मेरा है, अरे ये तो मेरा है, अरे तो मेरा है, मैं इतना लूँगा, मैं इतना लूँगा, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। हाँ, तो उस तरह की बात है। लेकिन पांडवों में ऐसा नहीं है। पांडवों में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब उस नियमों का पालन कर रहे हैं जो भगवान ने बनाए। और वो नियम जो है वो बहुत सरल नियम है। बहुत सरल नियम क्या है? वैष्णव जीवन ही बहुत सरल है। देखा जाए तो वैष्णवता ही सरल है ना, सरलता ही वैष्णवता कहते हैं कि जितना सरल हुआ जाए उतने ही आप वैष्णव बन। बहुत सरल होना व्यक्ति को स्वभाव है। तो सरलता में क्या है? अरे बहुत साधारण है जीवन को जीना, बहुत साधारण है। अपने जीवन में फालतू समय, जो इतना समय हम वेस्ट कर देते हैं, उस समय को सदुपयोग करें। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें। कैसे करें? उन्हें भगवान की सेवा में एंगेज करें। आँखों को भगवान के भक्तों के दर्शन, भगवान के दर्शन, भगवान के जो इतने शास्त्र हैं, पुराण है, उनको पढ़ने में, अध्ययन करने में लगाएं आप आँखों को। जब भी समय मिलता है ये करें, है ना। जीवा को भगवान का जो भगवान की प्रार्थनाएं हैं, है ना,
उन सब का उच्चारण करने में अपने जीवा को लगाइए। जैसे जैसे आप उसे लगाएंगे आप देखेंगे कि आपके मतलब स्वभाव में भी चेंज आना शुरू होगा, और एक भगवान से जो आपका कनेक्शन है वो बनना शुरू होगा। हम सारे जगत में जानते हैं मंत्रोच्चारण जो है वो फेमस है, मंत्रोच्चारण। तो अगर आपके जीवन में ये जो अस्थिरता है उसको स्थिर करना है, आप मंत्रों का उच्चारण शुरू करिए। बहुत मुश्किल नहीं है भगवान, ये जो महामंत्र तो बहुत ही सरल है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बहुत ही सरल है, कोई भी कर सकता है। इतना सरल दिया गया, कलयुग के लिए दिया गया सरल, क्योंकि पता है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोल पाएंगे, बट ये तो कोई भी बोल सकता है, बिल्कुल सरलता से दिया गया है। लेकिन अगर आप और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं। जैसे अभी हमने नरसिंह चतुर्दशी प्रहलाद महाराज की स्तुतियाँ जो वो पढ़ी थी, कुंती महारानी की अभी हम रोज जीवनी में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने ब्रह्म संहिता पढ़ी है, फिर उपदेशामृत पढ़ा है। तो ये सब आप धीरे धीरे करके स्मरण करते चले जाएंगे। देखिए अब ये भी इतना भी इम्पोर्टेंट है कि इन्हीं प्रार्थनाओं में भगवान छिपे हुए हैं। मतलब भगवान बहुत दूर नहीं है हमारे से। जैसे हम सोचे कि भगवान बहुत दूर है, भगवान बहुत दूर नहीं है हमारे से, भगवान तो हर जगह पर है। बस भगवान को प्रकट होना है हमारी आंखों के सामने। तो कैसे प्रकट होंगे? वो अपनी उन प्रार्थनाओं में, उन मंत्रों में, उन नामों में ही छिपे हैं भगवान। जो हमारी आंखों के सामने आते क्यों नहीं? क्योंकि हमारी आंखों के सामने माया का पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा हटेगा कैसे? जब आप उस प्रार्थना के अंदर उस भाव को भी समझ पाएंगे कि किस भाव से ये प्रार्थना की गई है। तो उन प्रार्थनाओं तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। नहीं, ये इतना सरल नहीं है जितना हमें दिखता है। क्योंकि जिस दिन आपको भाव प्राप्त हुआ, बस आप इस जगत से चले गए, ये समझ लीजिए। तो जो प्रार्थना किसी ने की है, उस प्रार्थना को, उन शब्दों को पहले समझिए, पहले उनको स्मरण करिए, फिर उन शब्दों का अर्थ समझिए, फिर उन अर्थ के साथ साथ उन जो प्रार्थनाएं हैं उसमें क्या कहना चाह रहे हैं और किस भाव से कहना चाह रहे हैं, फिर उस भाव को समझिए। और जब वो भाव आ जाए और फिर उस भाव के साथ उस प्रार्थना को आप गाएं उस भाषा में, वो तुरंत भगवान को स्मरण कराएगी उस भक्त का जिसने प्रार्थना की, और उसकी कृपा फिर आपको प्राप्त होगी भगवान के स्मरण से। तो इसलिए जीवन में चाहे छोटा सा आप कोई एक प्रार्थना जो है वो याद करिए, लेकिन उसको ऐसे याद करिए कि उसका भाव भी आपके जीवन में उतर पाए, जो वो भाव से कर रहे हैं। ऊपरी रूप से आप सारी जिंदगी सब कुछ पढ़ते रहिए, बट आया कुछ नहीं। मतलब देखा जाए तो आपने सब कुछ पढ़ डाला, हासिल कुछ भी नहीं हुआ, जीवन में कुछ नहीं उतरा। एक बार रामायण में, जब सीरियल रामायण आता था काफ़ी पहले पुराने, उसमें शुरू में जब आता था, तो उसमें हर एपिसोड के बाद में आप देखते थे कि रामानंद सागर जो थे जिन्होंने बनाया था, वो बाद में बैठकर हर एपिसोड पर है ना कुछ बोलते थे भगवान के बारे में। तो एक एपिसोड में, मुझे ये तो याद नहीं कौन सा था, काफ़ी पहली बात है, लेकिन एक एपिसोड में वो भगवान के बता रहे थे कि अगर जीवन में व्यक्ति किसी एक श्लोक को भी अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से उतार ले तो उसका उद्धार हो जाता है। एक श्लोक को भी, तो मतलब उद्धार जो है, उद्धार करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो जीवन में उतार पाए उसको, तो एक छोटे से श्लोक को भी अपने जीवन में एज इट इज उतार पाएगा तो उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं? हम सब इसलिए कर रहे हैं कि एक उस लेवल पर हम आ सकें जब हम चीज़ों को उनके मूल रूप से समझ पाएँ, और उस मूल रूप से समझने के लिए उस भाव को पकड़ पाएँ, और उस भाव को अपने हृदय में महसूस कर पाएँ, और उस हृदय से, भाव से हम भगवान को वो शब्द भगवान को ऑफर कर सकें। इसके लिए हमारे जीवन जो है, जो हमारी ये साधना है जिसको हम साधन भक्ति कहते हैं, उसके लिए लगाए जीवन कि उस चीज़ को समझ पाएं कि एक्चुअल रूप में ये क्या है,
और धीरे धीरे अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप उसी श्लोक को पढ़ते जाएंगे और बार बार जब भी आपका मतलब लेवल बढ़ता जाएगा आप उसी श्लोक की और गहराई में चले जाएंगे और गहराई में और गहराई में। और लास्ट में क्योंकि वो श्लोक कहाँ से आया है, भगवान के मुख से आया है, नहीं तो आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे क्योंकि है तो भगवान के मुख से ही निकला हुआ। अब धीरे धीरे जब आप उस श्लोक की गहराई में जाएंगे तो अंत में आपको भगवान प्राप्त होंगे। और गहराई क्या चीज़ है? गहराई उसका अर्थ है ना, उसका भाव है। तो यहाँ भी जो आज हम श्लोक ले रहे थे इसमें भी इस चीज़ का वर्णन हो रहा है कि जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने शासन किया पूरी धरती पर, लेकिन किया उसी तरीके से जैसे भगवान ने बताया। इसलिए आप जानते हैं कि प्रभुपाद ने अपनी भगवद गीता जो प्रकाशित की है उसमें आगे लिखा है यथारूप, एज इट इज। तो वो एज इट इज जो है वो यही है, यथारूप, कुछ चेंज नहीं, कुछ चेंज नहीं। हालांकि हर व्यक्ति क्या सोचता है? हर व्यक्ति सोचता है मेरे हिसाब से, नहीं मेरे हिसाब से मतलब चीज़ों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, जबकि उल्टा है। हमें अपने आप को उन नियमों के अनुसार ढालना है। आप नियमों को अपने अनुसार ना ढालें कि मेरे हिसाब से नियमों को ढाल लें। मतलब हमें नियमों में अपने आप को फिट करना है, नियमों को अपने अनुसार फिट नहीं करना है। ठीक है कि मैं जैसे चाहता हूँ वैसे कर लूँ। हमें करना वो है जो नियम बताए गए हैं, तो हमें नियमों के अनुसार अपने आप को वहाँ फिट करना है। ठीक है, अगर हम ये उल्टा करेंगे, नियमों को अपने अनुसार फिट करेंगे तो आप यही रहेंगे ये जगत इसीलिए बनाया गया है। अब करते रहिए सब फिट। नहीं, यहाँ सारे फिटिंग मास्टर हैं, सारे के सारे हर चीज़ को अपने हिसाब से फिट कर लेते हैं। नहीं मतलब वही भगवान है और उन्हीं भगवान को अपने हिसाब से सब हमारे हिसाब से तो यही चीज़, हमारे साथ तो यही, हमारे हिसाब से मैं तो ऐसे करूँगा, मैं तो ऐसे करूँगा, तो सबका अपना अपना स्टाइल है।